Praise the Lord. फिर हमारे महान प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और आज हम वचन से देखेंगे पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद। जी। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेशर्बा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। Amen, amen. मेरे प्रिय सैमुअल जो है ये परमेश्वर के वचन का बहुत ही विशेष भविष्यवक्ता है। ये बड़े भविष्यवक्ताओं में से आता है मेरे प्रिय। ढेर सारी विशेष अच्छी बातें हम इसके जीवन में पाते हैं, ढेर सारी शिक्षा की बातें हम इसके जीवन में पाते हैं। मेरे प्रिय हम देखते हैं कि अपने बचपन से लेके ये बुढ़ापे तक एक बहुत लंबे समय तक इस्राएल में भविष्यवक्ता रहा और स्पिरिचुअल कंडीशन को इसने कंट्रोल किया। इस्राएल की बहुत लंबे समय तक के 2 बड़े राजाओं का इसने अभिषेक किया। मेरे प्रिय इज माइटी मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बहुत ही जबरदस्त जन है। और यहाँ पे कुछ खूबसूरत बातें सैमुअल के बारे में लिखी हुई हम फिर से देखेंगे 19 और 20 पद को। ये कितना खूबसूरत है जी। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि यहोवा हमारे साथ में रहने पाए और हम कंटिन्यूअसली अपने जीवन में लगातार अपने जीवन में आगे आगे बढ़ते जाए। लगातार परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ में रहे और प्रतिदिन हम उसमें उन्नति को प्राप्त करने पाए। यहोवा सैमुअल के साथ में रहा और सैमुअल ग्रो करता गया जी। और उसने उसकी कोई भी बात और परमेश्वर ने सैमुअल की कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। What a big thing, कितनी बड़ी बात परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है। परमेश्वर सैमुअल के पक्ष में खड़े रहे और जो कुछ भी सैमुअल के मुंह से निकल रहा था परमेश्वर उसको पूरा कर रहे थे। परमेश्वर उसको पूरा करते। मेरे प्रिय हम देखते हैं खूबसूरत रिश्ता जो है वो परमेश्वर के बीच में और सैमुअल के बीच में यहाँ पे बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता जो है वो यहाँ पे है। जो कुछ परमेश्वर चाहते हैं सैमुअल से करने को सैमुअल वही कर रहा है। सैमुअल अधीनता में रह करके परमेश्वर की अधीनता में रह के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। जो कुछ परमेश्वर से चाहते हैं वो उन कामों को कर रहा है। और एक खूबसूरत रिश्ते को हम यहाँ पे देखते हैं और हम देखते हैं कि सैमुअल एक बहुत जबरदस्त भविष्यवक्ता होने पाया। मेरा प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सैमुअल के जीवन को देख के हैरान मत हो और आप ये नहीं सोचे अरे ये तो बड़ा विशेष जन था और ये कहां से कहां पे पहुंच गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो जैसे परमेश्वर ने सैमुअल से प्यार किया वो आपसे भी प्यार करते हैं। और जैसी इसकी योजना सैमुअल के जीवन में भी थी आपके जीवन में भी परमेश्वर खूबसूरत चीजों को चाहते हैं। आपसे भी वो प्यार करते हैं और आपके जीवन को भी वो उठाना चाहता है, वो एलिवेट करना चाहता है और सैमुअल के सर पे और उसके आगे वो आपको लेकर के जाना मांगता है। पर मेरे प्रियो यहाँ पे हम सैमुअल के जीवन को जो देख रहे हैं इतना खूबसूरत है। अगर आप इसके बैकग्राउंड को जाके देखेंगे, अगर इस कहानी के पीछे की कहानी को अगर आप देखेंगे तो आप और भी उत्साहित होंगे और आपको ये कहानी और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। सैमुअल एक बहुत ही जबरदस्त जन है और बहुत लंबे समय तक के ये इस्राएल के ऊपर राज करने पाए। इस्राएल क्या ये भविष्यवक्ता होने पाया। पर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, वर्स नंबर 1 को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो बालक जी शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था जी। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उन दिनों परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। ये जन इतना बड़ा भविष्यवक्ता ये किन पलों में बन रहा है, ये किस मोमेंट में, किन टाइम्स में ये इतना जबरदस्त जन बनता है। उस समय जब परमेश्वर का वचन बड़ा दुर्लभ था और दर्शन बड़े मुश्किल से मिल रहे थे। सैमुअल सिर्फ सैमुअल ही नहीं हो गया, सैमुअल एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता ही नहीं था। सैमुअल उस समय इतना बड़ा भविष्यवक्ता होने पाया
जिस समय आत्मिक अकाल जो था वो इस्राएल में आया हुआ था। परमेश्वर का वचन बड़ा दुर्लभ था, बड़ी मुश्किल से परमेश्वर का वचन किसी के पास में पहुंचता था और दर्शन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे थे। और उन दिनों में, उन टाइम्स में, उस सीजन में, उन मौसमों में हम देखते, उस अकाल के समय में, उस आत्मिक अकाल के समय में हम देखते परमेश्वर का एक माइटी मैन ऑफ गॉड, एक बड़ा जबरदस्त जन जो वो निकल करके आता है और 2-4 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल के लिए नहीं, एक लंबे समय के लिए, एक लंबे दौर के लिए ये बड़े जबरदस्त भविष्यवक्ता के रूप में है। मेरे प्रिय, उस समय नहीं जिस समय जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा अनुकूल है, वो बड़ा अच्छा है, सब लोग सपोर्ट करें, सब लोग प्रार्थना करें, इस्राएल का आत्मिक स्तर बड़ा ऊंचा है, लोग आराधना करें, लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, लोग प्रभु के पीछे चले। उन समय में नहीं जिस समय सब कुछ बड़ा आसान था, उन समय में जिस समय चीजें बड़ी कठिन थी। कई बार हम लोग को लगता है अगर चीजें आसान होती तो हम ये कर लेते, अगर चीजें अनुकूल होती हमारे तो हम शायद ये कर लेते। हम इन कामों को नहीं कर पा रहे क्योंकि चीजें अनुकूल नहीं है, क्योंकि चीजें हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि चीजें कठिन है, यहाँ मुश्किल है, वहां प्रॉब्लम है और इसलिए हम उन कामों को नहीं कर पाते। मेरे प्रिय, आप देखें सैमुअल को, ये किन दिनों में खूबसूरत तरीके से निकल के आ रहा है, किन दिनों में खूबसूरत तरीके से निकल के आ रहा है। उन दिनों जिस समय अकाल का समय, उन दिनों जिस समय अकाल का समय, स्पिरिचुअल डिक्लाइन है, पाप फैला हुआ है, लोगों का आत्मिक स्तर बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, हर एक जन वो कर रहा है जो कि उसके मन में आ रहा है, लोग अपनी राहों को लिए हुए, लोग अपनी जिंदगी को जी रहे, परमेश्वर से मतलब नहीं है, लोग प्रभु से बहुत दूर है, पाप में डूबे हुए, स्पिरिचुअल डिक्लाइन है, इस कदर स्पिरिचुअल डिक्लाइन है, इस कदर आत्मिक स्तर लोगों का नीचे पहुंच गया कि परमेश्वर का वचन बड़ा दुर्लभ है और दर्शन लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहे। और उन दिनों में, अकाल के दिनों में परमेश्वर भरपूरी को ढेल रहे। अकाल के दिनों में हम देखते हैं परमेश्वर अपने जन को खड़ा करते हैं और एक जबरदस्त जन खड़ा होता है भरपूरी के साथ में, आत्मिक भरपूरी के साथ में ये जन खड़ा होता है। मेरे प्रेम, इसके जीवन में देखते हैं जब ये घर में जाता है और जब वहां पे राजा को चुनता है, ये अपनी इच्छा से नहीं चुन रहा है, अपनी मर्जी से नहीं चुन रहा है, इसको तो कुछ और पसंद आया था, इसको तो कुछ और पसंद आया था, पर वहां पे परमेश्वर का वचन इसके पास में आता है और प्रभु से कहते नहीं, मैंने एलियाब को नहीं, मैंने दाऊद को चुना है। और हम देखते जो कुछ प्रभु ने कहा, जो कुछ प्रभु ने कहा अपनी इच्छा के विरोध में, जो उसकी मन था, जो उसकी इच्छा थी, जो उसको बेहतर लग रहा था, जो उसको अच्छा लग रहा था, उन तमाम बातों को उसने किनारे करके परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी और वहां पे दाऊद का इसने अभिषेक किया। मेरे प्रिय, हम जबरदस्त बातों को इसके जीवन में देख रहे हैं, आत्मिक अगुवाई को इसके जीवन में देख रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त स्तर को, हम आत्मिक स्तर को इसके जीवन में देखते हैं। किस समय में, किन दिनों में? उन दिनों में जब स्पिरिचुअल डिक्लाइन है, परिस्थितियां बहुत खराब है, लोग पापों में डूबे हुए हैं और लोग प्रभु से बहुत ज्यादा दूर है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हम परमेश्वर की ओर बड़ी आशा से देखते हैं, कई बार परमेश्वर की ओर बड़ी आशा से कि प्रभु आप हमारे अकाल में अपनी भरपूरी को ढेल दीजिए। कई बार अपने जीवन के अकालों को हम देखते हैं और हम चाहते प्रभु हमारे अकालों में आप अपनी भरपूरी को उंडेल दे और इन बातों को आप खूबसूरत कर दे। हमारी बड़ी उम्मीद होती है परमेश्वर से और बड़ी उम्मीद से हम परमेश्वर की ओर देख रहे होते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे आप परमेश्वर की ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं, वो भी आपकी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है, वो भी आपकी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है। इन दिनों में, इन समय में जबकि हम देखते पाप बुरी तरीके से फैला हुआ है, पाप बुरी तरीके से फैला हुआ है, लोगों के आत्मिक स्तर बहुत नीचे पहुंच चुका है, लोग अपनी राहों को लेकर के अपनी चीजों में मगन है, कोई प्रभु का भय उनके जीवन में पाया नहीं जाता। इन तमाम दौर के बावजूद भी जिसको हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा, हम देखते हैं बहुत से लोग अभी भी प्रभु से दूर है और उनको कोई मतलब परमेश्वर से नहीं। इस स्पिरिचुअल डिक्लाइन में परमेश्वर सैमुअल को ढूंढ रहे हैं,
स्पिरिचुअल डिक्लाइन में, इस समय में जबकि आत्मिक स्तर बिल्कुल नीचे है, परमेश्वर सैमुअल को ढूंढ रहे हैं कि इस अकाल के समय में कुछ लोग खड़े होने पाए जो कि आत्मिक भरपूरी को इस पृथ्वी के ऊपर लेकर के आने पाए। परमेश्वर सैमुअल को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर सैमुअल को ढूंढ रहे इन दिनों में जबकि आत्मिक अकाल है, जबकि लोग परमेश्वर से दूर है, जबकि लोग अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में बस दौड़े चले जा रहे हैं। परमेश्वर सैमुअल्स को ढूंढ रहे हैं कि सैमुअल खड़े होने पाए और वो परमेश्वर की इच्छा को लोगों के बीच में बताने पाए, उस सामर्थ के साथ में निकल करके आने पाए और परमेश्वर के कार्य को डिस्प्ले करने पाए और दिखाने पाए कि परमेश्वर कैसा सामर्थी परमेश्वर। मेरे प्रिय दिनों, परमेश्वर ढूंढ रहे ऐसे लोगों को जो कि आत्मा से भर करके, सामर्थ से भर करके, उसकी इच्छा में होकर के आगे की ओर बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि कैसा सामर्थी हमारा परमेश्वर है, कैसा सामर्थी हमारा परमेश्वर। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अकाल में भरपूरी को ढेल सकते हैं, अकाल में परमेश्वर भरपूरी को ढेल सकते हैं। इनफैक्ट जब कभी अकाल आता है उसी समय भरपूरी भी आती है, जब कभी अकाल आता है उसी समय भरपूरी भी आती है। मेरे प्रिय, सद्रक मिशक अबेदनगो जब आग की भट्टी में थे तब उनके साथ में एक चौथा जन भी दिखाई दिया जो कि परमेश्वर के पुत्र के समान था। जब वो आग की भट्टी में थे उस समय जहां कहीं सद्रक मिशक अबेदनगो जाते थे वहां सब लोगों को चौथा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। जहां कहीं भी मार्केट में जाते थे, सब्जी खरीदने जाते थे या कहीं इधर घूम रहे होते थे या अपने काम में होते, उस समय ये चौथा जन दिखाई नहीं देता था। जिस समय आग की भट्टी में थे उस समय वो चौथा जन दिखाई दे। मेरे पास समय काल का समय होता है, परमेश्वर उस समय भरपूरी को उंडेल लेते हैं। कि हम देख रहे हैं स्पिरिचुअल डिक्लाइन है, ये वो मोमेंट है जबकि परमेश्वर सैमुअल को ढूंढ रहे, ये वो मोमेंट है जब परमेश्वर दाऊद को ढूंढ रहे, ये वो मोमेंट है जब परमेश्वर एलिया को ढूंढ रहे, ये वो मोमेंट है जबकि परमेश्वर अब्राहम को ढूंढ रहा है, ये वो मोमेंट है जबकि परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है। मेरे प्रिय, क्या आप आगे बढ़ेंगे और आप कहेंगे यस प्रभु, इस अकाल के दिनों में मैं तैयार हूं, इन अकाल के दिनों में मैं तैयार हूं, ताकि मेरे जीवन में और मेरे जीवन से आपकी महिमा और आपकी भरपूरी और आपकी खूबसूरती लोगों के बीच में दिखाई देने पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी अकाल में भरपूरी को ढेल सकते हैं। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, जब उम्मीद भी नहीं होती है, जबकि सारी परिस्थितियां हमारे आशीषों के विपरीत होती हैं, हमारी शांति की विपरीत होती हैं, हमारे जीवन की विपरीत होती है, अब तब भी उन्हीं बातों के बीच में अपनी जीवन की नदियों को बहाने वाले परमेश्वर हैं, चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, 100 गुना फल देने वाले परमेश्वर हैं, हमारे स्तर को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे सारे प्रियों की मदद करें कि प्रभु, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना कह रही हो, हमारी निगाहें, हमारा विश्वास, हमारा मन आपकी ओर लगा रहने पाए। सहायता करें, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।